कर देना 30 नंबर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। आज हम लोग सब मिलके गए थे बहन भाई शॉपिंग पर और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों को भी हम लोग लेके गए थे और सिर्फ अयान ने तंग किया, इसके अलावा हम सब ने इंजॉय किया, खाया पिया, शॉपिंग की और तकरीबन सारा के सारा दिन ही हम लोगों का लग गया था। ये चढ़ाई जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पहला ब्लेंडर तो यहाँ पे हुआ ना, लाइक आप ही ने जैसे ही कार पार्किंग की तरफ लेके जा रही थी इस चढ़ाई पे इतनी तेज़ी से गए, हम सब की चीखें निकल गई आप ही ब्रेक। और अगर आप ही ब्रेक ना मारती ना, यकीन करें हम लोगों ने राबी सेंटर के अंदर जा के ना किसी शॉप में मिलना था आप सबको अगर बचते तो। खैर यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे शॉपिंग पे और किसी न किसी शॉप पे हम लोग देखते जा रहे थे जहाँ पे हमें जो चीज़ पसंद आती थी हम लोग लेते थे। और कार पार्किंग जो है वो करीब ही थी, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी शॉपिंग बैग्स होते थे वो रख आते थे। लेकिन एंड पे हम लोग थक गए, बार बार कार पार्किंग, फिर इधर फिर उधर फिर इधर। फिर हम लोगों ने कुछ बैग्स जो है हम लोगों ने हाथ में ही कैरी कर लिए थे। वैसे तो हमारे पास बच्चे भी थे, बैग्स भी थे, जाहिर सी बात है इनके फीडर, पानी और दूध वगैरह भी था, तो सब कुछ कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा जी, हम लोग फिर आ गए थे बीच ट्री पे और यहाँ की कलेक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी प्यारी थी। लेकिन इनसे मुझे एक शिकायत हमेशा रहती है, ये जो 4 कलर्स हैं ना इनकी हर मतलब कलेक्शन में होते हैं, पीच, मस्टर्ड, ब्लू और ये पर्पल। और मैं कहती हूँ यार थोड़े से डिफरेंट, मतलब मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स की, थोड़े से ना डिफरेंट कलर भी होने चाहिए जो फुली एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, लेकिन इनके तकरीबन मुझे यहाँ पे यही मिलते हैं। तो खैर बीच ट्री के बाद हम लोग खाड़ी पे आ गए थे। आज के व्लॉग में आप लोगों को एंड पे मैं दिखाऊंगी शॉपिंग जो मैंने की थी। फिलहाल आप लोग कलेक्शन देख लें जो जो आप लोगों को नज़र आ रही है। मैंने कहा चलें आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो आप लोग देख लें, अगर जाके लेना चाहते हैं तो ले लें। वैसे तो टेलर ने बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि 2 सूट से तो मेरा भी इनकार हो चुका है, बाकी मैंने दे दिया स्टिचिंग के लिए। तो खैर यहाँ पे हम लोग फिर एक एक करके शॉप वगैरह देखते थे। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग बैग्स जो है वो कार में पार रख के आ गए थे और मेरे हाथ में इश्मल थी और आप ही के बच्चे जो हैं वो साथ साथ थे हमारे, कुछ पीछे कुछ आगे, बस हम लोग मज़े से इंजॉय भी करते और साथ साथ शॉपिंग वगैरह भी करते। अच्छा यहाँ पे ना जो बीच ट्री के सामने वाली गली है ना, इसके एंड पे तो नहीं, खैर स्टार्टिंग पे ना एक स्टॉल लगा था खुसे और शूज़ वगैरह का। वही शूज़ जो थे मैंने ऑनलाइन देखे थे 4500 और 5000 में, यहाँ पे वो 3000 के दे रहे थे लास्ट डेज। और आजकल वहाँ पे सेल लगी है, मुझे नहीं पता अब कितनी कम प्राइस हो चुकी होगी, लेकिन बहुत प्यारे से शूज़ थे पिंक कलर में और वाइट में। लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि वैसे भी विंटर्स चली गई हैं और मेरे पास पहले भी शूज़ पड़े हैं जो अभी तक मैंने पहने नहीं हैं। खैर इसके बाद हम लोग आ गए थे जे डॉट पे। जे डॉट की मुझे तो कलेक्शन अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी लेकिन मतलब मैं चाह रही थी कि मैं कुछ और लूँ, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड लूँ इस तरह से, लाइक मतलब मेरी थोड़ी सी इस तरह की होती है चॉइस। और आपी वगैरह और अलिशबा को यहाँ से एक ड्रेस पसंद आ गया था, उन्होंने ले लिया, मैंने लाइमलाइट से लिया। उन्हें लाइमलाइट की कलेक्शन ही अच्छी लग रही थी, मुझे यहाँ की नहीं अच्छी लग रही थी। खैर जिसको जो पसंद आया था हम लोग वहाँ से बाई करते जा रहे थे और लेते जा रहे थे। यहाँ पे इश्मल मुझसे आप ही ने ले ली थी क्योंकि मैं थक गई थी। यहाँ पे तकरीबन हम लोगों को 2-3 बज चुके थे और एक मेरा बाजू जो है ना वो इतना दर्द कर था, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे ये हमारा गुड्डा इतना हंस रहा था, खेल रहा था, लाइक मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, फिर यहाँ पे इश्मल जो है वो बिल्कुल चुप कर गई, नहीं तो कह के लगा लगा के हंस रही थी और इतनी खुश थी। हम लोग तो हैरान थे, जबकि खुश अयान को होना चाहिए था, इश्मल खुश थी। और आयमा मायरा तो माशाल्लाह से अच्छी बच्ची है ना। खैर इसके बाद हम लोग आ गए थे गखड़ प्लाज़ा और गखड़ प्लाज़े के बाद हम लोगों ने यहाँ से अलजन्नत में जाना था। हम लोगों को कुछ फ्रॉक्स अच्छी लगी थी लेकिन साइजेस नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने सारी अलजन्नत जो है वो फिरनी थी, जिस पे अवेलेबल होता तो वहीं से हम लोगों ने ले लेनी थी वो फ़्रॉक। और हम लोगों की कमकली चेक करें। अच्छा ये जो है ना क्या कहते हैं, जीन्स की फैब्रिक में फ़्रॉक्स है, मुझे बहुत पसंद था इश्मल के लिए, लेकिन इसमें भी साइज़ नहीं था। तो खैर हम लोग पहले जो है उस साइड पे थे, लाइक जहाँ पे ये सारे ब्रांड्स वगैरह हैं। फिर हम लोग गखड़ प्लाज़े की तरफ आते थे, फिर हम उधर जाते थे क्योंकि हमें कोई ना कोई चीज़ जो है भूल जाती थी। हम लोगों को 2-3 चक्कर लगे हैं। आप ही को कभी कुछ याद आ जाता था, कभी मुझे आ जाता था, लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे, कुछ हम लोगों को फैंसी फ्रॉक्स वगैरह नज़र आ गई थी। आप ही ने कहा ये भी ले लेती हूँ आयमा मायरा के लिए, देखते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से भी कुछ ना कुछ पसंद किया और फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाए जी समोसे। और आज जो है हम लोगों की इफ्तारी कुछ इस तरह की थी। तहज़ीब भी जा सकते थे लेकिन वहाँ पे सच बताऊँ तो कोई टेबल वगैरह कुछ भी नहीं था। चीज़ियस का जो था वो डोर उन्होंने ओपन ही नहीं किया हुआ था। फिर हम लोगों को ये बेस्ट लगा ऑप्शन, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। बच्चों को भूख वैसे नाम की लगी हुई थी, उन्होंने कुछ खाना पीना तो नहीं था, जो प्लेट्स में उनके था ना वही था, क्योंकि इन्होंने फ्राइज़ खा ली थी, समोसे वगैरह कुछ ना कुछ जो है लेते थे। और फिर जो है हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर की थी एक चिकन कढ़ाई और साथ में सीख कबाब कढ़ाई, सैलेड, रायता। और रायता तो नहीं, मैं तो चटनी कहती हूँ, खैर वो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो रायता कहते
कहते हैं? हम लोग तो रायता उसको कहते हैं जो दही में टमाटर प्याज मिर्चें वगैरह होती है ना, उसको हम रायता कहते हैं। खैर यहाँ पे हम लोगों ने सब ने खाना पीना जो है वो स्टार्ट कर दिया था और अच्छी खासी भूख वगैरह लगी थी। और अब ना मैं सच बताऊँ तो मेरा समोसों पकौड़ों फ्रूट चाट और दही बल्ले चना चाट इन सब चीज़ों से दिल भर गया है, क्योंकि जितने रोज़े गुजरे हम लोगों ने डेली ये खाया है, जबकि कहीं पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम लोगों ने पकोड़े और ये सब चीज़ें लाजमी खानी है। तो ये जो खाना खाया है ना, कसम से मज़ा आ गया था। और अब मैंने सोचा कि जो लास्ट वाले जितने भी रोज़े हैं ना, इनमें सीधा सीधा मेरा तो दिल करता है खाना बनाऊँ और खाना खाएँ। हाँ, फ्रूट भी थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, लेकिन मेरा सब चीज़ों से दिल भर चुका है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और इसके बाद हम लोग फिर से निकल गए थे, कुछ चीज़ें हमें याद आ गई थी। तो अब हम लोग फिर गए। अच्छा, हम लोगों को ना अयान की शर्ट एक पसंद थी, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दी थी। उस तरह की हमें कहीं और मिली नहीं, फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने वहीं से ली। इसके अलावा हम लोगों को अयान के लेने थे सैंडल्स और साथ में लेनी थी आयमा मायरा की हील्स। हम लोग फिर आए थे स्टाइलो और ईसीएस की साइड पे। स्टाइलो पे हम लोगों को अयान के पसंद आ गए थे, लेकिन आयमा मायरा का कुछ हमें पसंद नहीं आ रहा था। फिर हम लोग ईसीएस पर आ गए और यहाँ से हम लोगों ने ली आयमा मायरा की स्लीपर्स तो नहीं, खैर हील्स ली थी। और यहाँ पे इनके साइजेस नहीं थे, इन्होंने कहा हम ऑनलाइन आपको मतलब आप लोग ऑर्डर प्लेस कर दें और साथ ही पेमेंट भी कर दें, हम लोग आपको पहुँचा देंगे घर तक। मज़े की बात, हम लोगों को अपने घरों का एड्रेस ही नहीं पता था। आप ही को एड्रेस पता था, उन्हें अपना नंबर नहीं याद था और मुझे हाउस नंबर अपना नहीं याद था। तो खैर अक्सर मेरे ज़हन से निकल जाता है, लाइक डिजिट्स ऐसे हैं कि आगे पीछे हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, हम लोग घर की तरफ आ गए थे। आप ही की तरफ भी गए थे, मम्मा की तरफ गए थे, फिर मैं अपनी घर भी आ गई थी। और यहाँ पे जी एक छोटू सा कैटो हमारा आ गया था। ये हमारा नहीं है, अलिशबा की कैटो है, का कैटो है। हाँ, अलिशबा का कैटो है, क्योंकि बिल्ला है और ये इतना क्यूट था, इतना प्यारा था। इससे पहले हमारे पास वाइट आना था, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर ये हमारे पास छोटू सा आया था, ये बहुत क्यूट था। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अब इसकी डेथ हो चुकी है, तो मैंने कहा चले एक मेमोरी जो है इसकी यहाँ पर रहेगी मेरे पास। इसका नाम हमने कुकी रखा था। और खैर यहाँ पे इसके बाद मैं अपने ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो मैंने बाय किए थे। मैंने फ़िलहाल सिर्फ सूट्स वगैरह ही लिए हैं। जूतों में अभी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लास्ट ईयर मैंने नहीं पहने। मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने, खैर पहने हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेती हूँ तो वो फिर रह जाते हैं। ये लाइमलाइट से मैंने ड्रेस लिया था और इसका दुपट्टा जो है वो रेड कलर में है, बड़ा ही खूबसूरत दुपट्टा है। और ड्रेस जो है ये पीच कलर में है और ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें एक और कलर भी था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस तरह का मेरा एक समर्स का और ड्रेस है, इस वजह से मैंने पीच कलर ही ले लिया, क्योंकि समर्स में मेरा आई थिंक पीच कलर है, लेकिन इस तरह वाला पीच शेड नहीं है। तो ये इस पर कोई इस तरह की सेल्फ एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी और थोड़ा जो वो तिल्ला टाइप वर्क होता है या फिर आप कह लें सितारा वर्क, वो भी हुआ था। ये इसका बैक साइड थी, इसकी बैक साइड थी और रेड दुपट्टा और प्लेन इसका साथ ट्राउज़र और बैक साइड और फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी थी। फिर ये एक मैंने रमशा से ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ड्रेस है, ये मैंने ऑर्डर किया था, नहीं तो ये लाहौर क्लॉथ पे भी इजीली आपको मिल जाएगा। उनकी कैटलॉग में मैंने एक दो दफ़ा पहले रमशा का, अंदाज़ का, इन सब के देखे हुए थे ना। तो खैर यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, मुझे बहुत पसंद था। और सच बताऊँ ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था, लास्ट मैंने ब्लू कलर का जूता लिया था, तो मेरे पास ब्लू कोई ड्रेस ही नहीं था। तो मैंने कहा वो जूता वैसे ही पड़ा हुआ है, तो चलें ब्लू दुपट्टा है, पर्पल ड्रेस है, तो ड्रेस पर्पल मेरे पास नहीं है, तो मैं इस तरह से कुछ ले लेती हूँ और वो जूता जो है इसके साथ मैच हो जाएगा। तो वरना ना वो पड़े पड़े जूते ख़राब हो जाते हैं, नंबर ही नहीं आता, क्योंकि ड्रेस कभी मैच नहीं होता, कभी जूता नहीं मैच होता। इस टाइम मेरे पास 5-6 जूते हैं जो कि मेरे पास मैचिंग के ड्रेसेस नहीं हैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आती है बस मैं लेके रख लेती हूँ। तो ये पर्पल कलर का ड्रेस है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड और इसके साथ इतने सारे पैचेज़ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये फ्रंट साइड है इसकी, अभी फ्रंट पे भी पैचेज़ लगने हैं और साथ ही साथ ये इसके स्लीव्स थे, ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये भी ना फुली एम्ब्रॉयडर्ड थे। सिर्फ बैक साइड की जो शर्ट का पीस था ना, वो जो छोटे छोटे फूल बूटे नहीं होते, वो कुछ उस तरह से था। तो ये बाजू हैं और इन पे भी पैच लगेगा, ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थे। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी पैचेस जो हैं वो दुपट्टे के एंड पे भी लगेंगे और साथ ही फ्रंट पे भी लगेंगे, स्लीव्स पे भी लगेंगे। अच्छा, मेरा दिल था कि मैं स्टिच ड्रेस मंगवाऊँ, लेकिन मुझे ना अपने साइज़ का कुछ कंफर्म नहीं था, मैं उन्हें मेजरमेंट्स कैसे देती। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़े मंगवा लेती हूँ और यहाँ पे जो मेरे टेलर हैं मैं उन्हीं को दे दूँगी, वो मुझे अच्छा सा स्टिच करके दे देंगे। ये आप लोग पैचेस देख सकते हैं, ये दुपट्टे के भी हैं, स्लीव्स के भी हैं, शर्ट के फ्रंट के भी हैं, आई थिंक बैक पे भी लगना है कुछ इसी तरह से, अब मुझे कंफर्म याद नहीं है।
तो ये वाला एक ड्रेस हो गया, एक लाइमलाइट का ड्रेस हो गया। और इसके बाद ना लास्ट ईयर मैंने लिया था निशात से और बीच ट्री से, वो भी अनस्टिच पड़े हुए हैं। इसके अलावा ना मेरे पास लास्ट ईयर भी मैंने ईद पे ही लिए थे, बड़ी ईद पे छोटी ईद पे, वो भी अभी तक पड़े हुए हैं। वो स्टिच हैं लेकिन मैंने पहने नहीं हैं क्योंकि ईद 3 दिन की होती है। सूट मैंने 5-6 लिए होते हैं तो 3 यूज़ में आ जाते हैं, 3 अक्सर मेरे रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिछले साल के भी 3-4 पड़े हुए होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है पहले पिछले साल के पहन लूँ फिर अगले साल वाले पहनूँगी, तो वो फिर इस तरह से रह जाते हैं। तो एक ये निशात का ड्रेस था, शायद आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में देखा हो, मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था या नहीं किया था। लेकिन ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है। इसका जो दुपट्टा है ना वो 3 शेड्स में है। और इसके साथ का भी मेरे पास एक कोट शूज़ जो है वो बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, जो अब तक मैंने यूज़ नहीं किया। हो सकता है इसके साथ वो मैं पेयर कर लूँ और शूज़ ना लूँ, लेकिन फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि मैं हील्स ले भी लूँ। अभी मेरा ना माइंड जो है वो मतलब डाइवर्ट हो जाता है, बार बार समझ नहीं आती। तो चलें अभी देखते हैं थर्ड अपना। और ये वाला बीचरी का ड्रेस है, ये भी मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया या नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलें शेयर कर देती हूँ। ये एक बीचरी का मुझे इतना अच्छा आर्टिकल लगा था ना, ये एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, लेकिन मुझे पता था बीचरी के ना बार बार रीस्टॉक हो जाते हैं, बार बार रीस्टॉक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ले लूँगी, और जैसे ये रीस्टॉक हुआ तो मैंने फ़ौरन से ले लिया था। और ये कुछ ना इस तरह से स्टिच होके लगेगा। तो ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं था, और मुझे बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट कलर्स ना ट्राई करने में। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्यारे प्यारे से ड्रेसेस लूँ। अच्छा, इस दफ़ा ऐसे हुआ, इस दफ़ा क्या, कुछ मंथ्स पहले मुझे अहमद ने कहा कि आपने ना बिल्कुल फ्रॉक्स और लाइक 2 पीस जो होते हैं ना, प्लाजो, पटियाला, टाइट्स, कुछ इस तरह का आप लोगों ने आपने सब कुछ पहनना छोड़ दिया। तो मैं भी सोच रही थी कि मेरे पास वाकई इस तरह का कुछ भी नहीं है। पहले मैं ये सब कुछ पहना करती थी और मेरी जितनी भी पिक्स हैं उसमें यही सब कुछ होता था। और शादी के बाद भी स्टार्टिंग में मैंने इस तरह के ड्रेसेस बहुत पहने हैं, लेकिन आहिस्ता 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 मैं बिल्कुल इन ड्रेसेस पे आ चुकी थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप मैरिड होते हैं लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग उस तरह से ड्रेसिंग करें तो लोग फिर बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उस तरह के ड्रेसेस में इंसान बच्चा बच्चा भी लग रहा होता है। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस ले लें और उसकी कटिंग वगैरह करवा के शॉर्ट सी शर्ट रख लें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी, फैब्रिक भी ज़ाया कर दें, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं नॉर्मल से ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच करवाती हूँ और पहन लेती हूँ। बटन्स और लेसेस मुझे पसंद नहीं है तो मैं लगवाती नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने फिर ये वाला ड्रेस तो ले लिया, लेकिन इसकी शर्ट इतनी खुली है। खैर मैंने इसलिए स्मॉल साइज़ लिया, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आ जाना था, उसका ट्राउज़र थोड़ा फिट होना था। तो मैंने सोचा कि छोड़ें, फिर मैं स्मॉल साइज़ ही ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना मुझसे टेलर जो हैं, भाई जो हैं, उन्होंने 2 ड्रेसेस लिए हैं स्टिच होने के लिए, बाकी वो नहीं ले रहे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। मुझे श्रिंक करने में काफ़ी टाइम लग गया और थोड़ी सुस्त हो गई थी मैं, तो अब कुछ हो नहीं सकता। अब मैं पापा से कह रही हूँ कि कोई अपने एरिया में और देखें, टेलर है तो मैं उन्हें दे देती हूँ और वो मुझे स्टिच करके दे दें। तो पापा मुझे कहते हैं जो इतने ड्रेसेस पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर के भी पड़े हुए होते हैं काफ़ी स्टिच, तो पापा मुझे कहते हैं उनमें से पहले, मैंने कहा नहीं इशमल और मैंने सेम सेम पहना है। पापा ने कहा पुत्र, अब कौन बच्चों के साथ ज़िद लगाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैंने कहा पापा इसे बच्चों के साथ ज़िद लगाना नहीं कहते, इसे ट्विनिंग करना कहते हैं। तो अब देखें होती है ट्विनिंग या नहीं होती। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो इस वजह से कि मेरी जो वीडियो है वो 1.1 मिलियन पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा गई है। लाइक उस पर 1.1 मिलियन व्यूज़ आए हैं और 35 के लाइक्स आए हैं। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही, मैं टिकटॉक की बात कर रही हूँ। और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो कहीं ना कहीं तो मिलियन में व्यूज़ आए हैं ना। और शॉपिंग तो हम सब ने की थी, लेकिन अलिशबा और बानो आपी ने कहा कि हम लोग नहीं दिखा रहे, हम लोग ईद पे पहनेंगे तो एक ही दफ़ा सब देख लेंगे। और बस इसके बाद मैं यहाँ पे सैरी बना रही थी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज का व्लॉग जो है एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने शॉपिंग कर ली।